बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद बवाल मचा हुआ है। लालू परिवार के अंदर पारिवारिक कलह तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार गहराता जा रहा है। शुक्रवार को पटना स्थित सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में उस समय माहौल गर्म हो गया जब कारण बताओ नोटिस से नाराज नेताओं का धरना प्रदर्शन अचानक हंगामे में बदल गया। प्रदर्शन के दौरान एक भयानक वीडियो निकलकर सामने आया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव के पहुंचते ही नाराज नेताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगने लगे। कुछ देर तक पार्टी कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। आप खुद ये पूरा वीडियो देखिए। क्या करेंगे आप? वापस जाइए, वापस जाइए। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से कार्यकर्ता आक्रामक रूप से पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। पप्पू यादव समर्थकों को समझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की ओर से हाल ही में 43 पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा। नोटिस से नाराज सभी नेता शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इन नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग उठाई। धरने पर बैठे नेताओं का आरोप है कि पार्टी संगठन पिछले कुछ वर्षों से लगातार कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं और अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। नाराज नेताओं ने कहा कि प्रदेश स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद सीमित लोगों के हाथ में सिमट गई है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है और संगठन का विस्तार रुक गया है। इस बीच सांसद पप्पू यादव के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने की खबर मिलते ही प्रदर्शनकारी नेताओं के बीच असंतोष और बढ़ गया। जैसे ही पप्पू यादव आए, विरोध कर रहे नेताओं ने एकजुट होकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव का एक बयान भी सामने आया है। आप खुद सुनिए। मुद्दा बिहार है, मुद्दा ये नहीं है। जो बात ठीक है, डेमोक्रेसी में सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने को हम उस पर किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते और ना ही मैं किसी को जवाब दूंगा। अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पे थूक फेंकने से किसके मुंह पर पड़ेगा? और हम गोबर पर तो घी डालेंगे नहीं। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए कि कांग्रेस बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपने साथियों का रिस्पेक्ट करती है, अपने साथियों से वार्ता करती है। तुरंत में कोई निर्णय कांग्रेस नहीं लेती। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी राहुल गांधी जी के अभियान के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। बैठ मिल करके वर्कर से वार्ता अध्यक्ष को करने की जरूरत है। हम आए ही थे, इसीलिए हम उतरे तो हमने प्रणाम किया, नमस्कार किया और बैठे उसके साथ। लेकिन एक दो लोग का अपना उग्र आचरण है, तो हर आदमी को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। चाहे वो आपके इंचार्ज हो कृष्णा अल्लावरू जी, राजेश राम, काफी विरोध देखने को मिला पार्टी में। क्या ऐसा कृष्णा अल्लावरू जी अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उस पर भी आप चोरी का किसको टिकट मिला? एक दागी को नहीं मिला, एक परिवार को नहीं मिला, एक पैसे वाले को नहीं मिला। कांग्रेस ही है जो पैसे वाले को टिकट नहीं देती है। आप उठा करके देखिए, जिसके पैर में चप्पल नहीं था उसको टिकट दिया है। नाम गिनाऊं? मनोज विश्वास। चनपटिया किसको दिया? पहले वाल्मीकि नगर। आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता ना करिए। आप एकदम, ये जिनको नहीं मिलता है उनको दुख तो थोड़ा रहता है, तो वो अपनी बात अब प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए, वो दूसरे तरीके से कहता है। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है, हमारे अध्यक्ष को लेना है। ना मैं उसमें 3 में हूं, ना मैं 13 में हूं। मैं तो एक वर्कर हूं
और वर्कर के नाते सदाकत आश्रम आना पप्पू यादव की जिम्मेदारी है। हम आए और आते रहेंगे। हार के जो उसको लेकर समीक्षा होगी, क्या एक बैठक होगी जिसमें कहाँ चूक होगी क्या? जी निश्चित, तो समीक्षा बैठक तो, और हमारी पार्टी तो इतनी डेमोक्रेटिक है तो समीक्षा बैठक तो होगी ही होगी। नहीं का क्या सवाल है, वो तो अच्छा, ना मैं किसी पॉलिसी में हूँ ना मैं किसी चीज में हूँ, तो होगी लड़ाई, आप चिंता न करिए। समीक्षा बैठक भी होगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, आप देखते चलिए, आप चिंता न करिए। एक सवाल है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, सब कुछ आपको दिखेगा। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को लेकर काफी सवाल उठते हैं, चाहे वो कांग्रेस पे हो, आरजेडी पे हो, आपके अलायंस पार्टनर पे, लेकिन कल मंत्री पद के शपथ ग्रहण सर बुरा नहीं समारोह में- मानिएगा, कांग्रेस में तो परिवारवाद की बातें नहीं है। हम अमित शाह जी नहीं है, हम परिवारवाद की बात करिएगा तो चले जाइए प्रमोद महाजन से लेकर, जो मुंडे से लेकर, राणे से लेकर, राणे का तीनों बेटा बेटी, राणे, मुंडे, मुंडिया का बेटा, प्रमोद महाजन का की बेटी, वहां से ले लीजिए, सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद से ले लीजिए, और हमारे यहां से राज्यसभा सदस्य राजा गए थे उसको भी ले लीजिए, और हिमाचल के राजा सबको ले लीजिए, तो पूरा का पूरा आप उठा करके ले लीजिए चारों तरफ, आप जितना आपको देखना है। तो बीजेपी से बड़का परिवारवाद, मंत्री पद आप सुनिए ना, मंत्री पद एक ठो, रामा निषाद से लेकर एक ठो की बात आप करते हैं, क्या बोलते रहते हैं। मांझी साहब के घर में 5 आदमी, हाँ, दूसरे दल में 3 आदमी को टिकट दिया, नहीं जीते, मृणाल बाबू के लड़के को मिला। परिवारवाद की बात छोड़ दीजिए। आप लोग पे लगता है ना? उपेंद्र, मैं इस सब में नहीं रहता हूं, ये सब चीज अब कोई मैटर ही नहीं। उपेंद्र भाई, उनकी मिसेज जीती, बेटा मंत्री बना, बेटा है, उनका जो निर्णय था लिया। लेकिन बीजेपी और एनडीए को परिवारवाद का मुद्दा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप उठाइए ना, मेरा मोबाइल अभी दिखा देते हैं टोटल, आप उठा के देखिए किस किस का नाम अब हम गिनते जाएं। हम मंत्री में ही गिना देते हैं, सबका नाम आप गिनते जाइए। सेकेंड मैन से शकुनी चौधरी साहब और सम्राट भाई, आप उठाते चलिए। विजय चौधरी जी के पिता को आप देखिए, अशोक बाबू को देखिए, बेटी एमपी, श्रेया सिंह जी को देखिए, दिग्विजय बाबू और श्रेया सिंह जी, हाँ, अभी जो एमएलए बनी वैशाली की एमपी जी की लड़की, आप उठाइए ना, मंत्री टोटल उठाइए ना, कौन लोग बने हैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद पे निशाना साधते हैं और पूरा, भैया अब इससे बड़ा भी होता है क्या? बिना एमएलए एमपी, बिना एमएलसी के आप मंत्री बन रहे हैं। परिवारवाद की बात आप करिएगा। 10,000 किलोमीटर हमारे नेता 4-4 बार नेता पैदल चलते हैं, है देश में किसी की हिम्मत? हमारे नेता कब के प्रधानमंत्री हो गए थे? दूसरे बार मनमोहन सिंह जी के समय। कांग्रेस पे नहीं लग सकती। एक टिकट गलत जा रहा था, रात के 3 बजे काट दिए गए। एक भी सिंगल किसी के बेटा बेटी को टिकट नहीं मिली, ना समधिन को, ना नाती को, ना पोता को, ना मामा को, ना भगना को। क्या बात करते हैं साहब? टोटल के टोटल लगभग मिनिस्टर किसी न किसी परिवार से हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की। परिवारवाद और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है अब, और सेक्स, ये उसको देख लिया, उसके साथ ये हो गया, ये अब 3 चीज राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है। एक सेक्स, एक भ्रष्टाचार और एक परिवारवाद। ये राजनीति का मुद्दा ही खत्म हो गया, मूल्य ही खत्म हो गए, नैतिकता ही खत्म हो गई। अभी इतना वीडियो वायरल हुआ
सुनील पिंटू के साथ टोटल पब्लिक उसी को वोट दे दिया। पटेल का इतना वीडियो वायरल हुआ, 3-3 लड़की के साथ, उसी को पब्लिक वोट देती है गुजरात में। सर बीजेपी के पर तो जद्रुप्पा पर से लेकर के टोटल कितने आरोप हैं भाई? हाँ? शिंदे साहब का बेटा एमपी है ना, शिंदे साहब सीएम थे ना कि नहीं? शिवराज चौहान के घर में नहीं है? भैया आप उठाइए ना। बाबू जी, बिहार में तो चुनाव संपन्न हो गया, बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार की गंगा बंगाल में जाती है और एसआईआर का एक्सरसाइज हो गया। ममता बनर्जी ने इसको खतरा बताया, आप भी मानते हैं एसआईआर खतरा? भैया खतरा नहीं, चोरी करने का एक माध्यम, एक रास्ता। अब हमारे नेता बिल्कुल संघर्ष का रास्ता चुने हैं और पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर एक करेंगे कि वोट की डेमोक्रेसी खतरे में है। चुनाव आयोग जिस तरीके से बांग्लादेश में जनता के अधिकार की चोरी करके सत्ता दिलाई, वैसे ही आप बेफिक्र रहिए, यहां के भी चुनाव आयोग जेल भी जाएंगे, सजा भी होगी, और यहां के राजा लोगों को भी आने वाले समय में सजा होगी। आप चिंता मत कीजिए। एक अंतिम सवाल लूंगा, रॉबर्ट वाड्रा पे फिर से ईडी ने चार्जशीट किया। अच्छा एक बात बताइए, मुद्दों को भटकाने के लिए एक काम करो ना, सारे केस को एक जगह कर लो और एक बार ही जो करना हो रफा दफा कर लो। ये अलग अलग एक ही तरीके के केस को हम तो न्यायालय से कहेंगे कि जितने इस तरीके का सेम सिम्टम के केस है उसको इक्वल कर दीजिए और उसको एक जगह ला करके आप तय कर दीजिए कि चार्जशीट रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जब एक कोर्ट से राहत मिलती है तो फिर दूसरा आप हमको ये करते हो, ये गलत है। साजिश रची जा रही है क्या? आपको क्या लगता है? आपको दूध का दूध पानी का पानी, जब तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय है तब तक कोई भी साजिश नहीं चलेगी। और गांधी परिवार के बारे में राहुल गांधी जी की तो सदस्यता तक खत्म कर दी थी, घर छीन लिया, सिक्योरिटी छीन लिया। क्या हुआ? राहुल गांधी डर गए, डर गए। सुरक्षा छीने ना, घर छीने ना मात्र 1 महीने के अंदर, और सदस्यता खत्म कर दी, सजा दिलवा दिया था। तो आपने तो पॉलिटिकल डेथ करवाने की कोशिश की डेमोक्रेसी में विपक्ष के नेता की। डर गए राहुल गांधी। इस जन्म में क्या 700 जन्म में राहुल गांधी अपनी आइडियोलॉजी से दिग्भ्रमित नहीं होंगे। वो पीएम बने ना बने, देश को आने वाले पीढ़ियों के लिए सेव करके जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।